what we are going to learn today, what is the hot starting and cold starting of a motor. ये दो टर्म्स का इंफॉर्मेशन बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल के हिसाब से मोटर यार चार कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, S1, S2, S3 एंड S4. These motors are designed to run for a longer period of time. S1 मोटर ऐसी होती है जो कि ज्यादा समय तक चलाई जा सकती है. यानी जैसे हम मान लो कि कोई व्हीकल है, तो व्हीकल की जो मोटर होगी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसे किस कैटेगरी में डालते हैं? S1. S2, these are designed to run for a short period of time on a daily basis. यानी शॉर्ट टाइम के लिए चलेगी लेकिन पीरियोडिक ऑपरेशन रहेगा. आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी. तो यार पहले क्या होता था ना, पहले गवर्नमेंट की तरफ से जब पानी आता था तब हम लोग अपनी मोटर ऑन कर देते थे ताकि हम टंकी भर लें, और टंकी भरने के बाद उसी पानी को हम लोग यूटिलाइज कर लें अपनी डे टू डे नीड्स के अंदर. तो इस तरह की मोटर जो कि पंप चलाने के काम में आती हैं वो किस कैटेगरी में डाली जाती हैं? S2 के अंदर. S3, these motor are used when the load is cyclic in nature. लोड पीरियोडिक है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बार बार ऑपरेट कर रही हैं, या फिर ऐसा समझो लोड पीरियोडिक है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका रिपीटिशन डेली बेसिस पे है. हो सकता है वीकली रिपीट कर रहा हो सकता है 12 घंटे में रिपीट कर रहा हो सकता है 3 घंटे में रिपीट कर रहा हो. यानी जो सिर्फ पीरियोडिक ऑपरेशन के लिए चलती हैं दैट इज S3. S2 और S3 में क्या फर्क हुआ? S2 में भी पीरियोडिक है लेकिन पीरियोडिसिटी में भी उसका ऑन टाइम बहुत कम है. जैसे 1 घंटा चल गई, 2 घंटा चल गई, बल्कि ये मोटर्स एक्चुअली उतना भी नहीं चलाई जाती हैं. लेकिन S3 के अंदर क्या है? पीरियोडिक ऑपरेशन है, द टाइम पीरियड में वेरी. S4 क्या है? ये S3 की तरह ही है, यानी पीरियोडिक या साइक्लिक लोड के लिए काम आती है, लेकिन यहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है. जैसे ट्रेन्स होती हैं तो ट्रेन्स के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो उस तरह की मोटर्स को क्लासिफाई किया जाता है S4 में. तो S3, S2 और S4 सब पीरियोडिक हैं, लेकिन S2 डेली बेसिस पे छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए चलेगी. S3 का पीरियड कुछ भी हो सकता है और S4 भी पीरियोडिक होगा, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई रहने वाला है. अब बात करें हॉट स्टार्टिंग की. बेटा क्या होता है, कई बार मोटर को हम मैनुअली बंद कर देते हैं. जैसे मान लो S2 टाइप की मोटर है जो हमारे पानी भरने के काम में आ रही थी, उसको मैंने बंद कर दिया. या हो सकता है हाई पावर के कारण कोई MCB ट्रिप कर जाए और मोटर हमारी बंद हो जाए. तो या तो मोटर मैनुअली बंद की गई या बंद हो गई, बट अगर उसे दोबारा चालू किया बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर, जैसे 5 ही मिनट में दोबारा चालू कर दिया, तो मोटर गर्म रहती है. मोटर क्योंकि पिछले ऑपरेशन के बाद जो भी हीट जनरेट हुई थी वो हीट मोटर ने डिसिपेट नहीं की है, मोटर इज स्टिल वेरी वेरी हॉट, तो उसे हम कहते हैं हॉट स्टार्टिंग. तो S1 टाइप की जो मोटर होती हैं दे आर जनरली हॉट स्टार्टेड, यानी जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती हैं, क्योंकि जो लॉन्गर चलेगी ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डिसिपेट मोर हीट. अब जैसे मान लो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, अब मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी बंद कर दी, किसी शॉप से सामान खरीदा, फिर गाड़ी चालू कर ली. अब मेरी गाड़ी की जो मोटर है वो तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं हुई होगी, इतने मैंने सामान खरीदा, तो जब मैं दोबारा चालू करूंगा इट विल बी कॉल्ड एज द हॉट स्टार्ट. कोल्ड स्टार्ट की बात क्या होती है? यानी जब मोटर के पास इतना समय रहता है कि आराम से ठंडा हो जाए फिर दोबारा उसे चालू किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड स्टार्टिंग. जैसे देखो घर में जो पानी भरने के लिए मोटर होती है, जो पंप होता है, उसमें क्या होता है, आपने बंद कर दिया, अब आप उसे अगले दिन चालू करोगे, ऑब्वियसली अगले दिन तक उसके अंदर जितनी भी हीट थी वो पूरी डिसिपेट कर देगी एंड द मोटर विल कूल डाउन. उसके बाद उसे ऑन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर. इसमें कौन सी मोटर जनरली देखी जाती है? S2 टाइप ऑफ मोटर आर जनरली कोल्ड स्टार्टेड. तो बात बस इतनी सी है कि क्या मोटर उस समय पे हॉट है प्रीवियस ऑपरेशन से, दैट इज हॉट स्टार्टिंग, और क्या मोटर को इनफ टाइम दिया गया है कूल डाउन होने के लिए, दैट इज कोल्ड स्टार्टिंग. आई होप कि अब कभी इन टॉपिक्स पे अगर बात होगी तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे इनका यूजेज क्या है और क्या इनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat
is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.